हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इसमें संगम सीरीज की। यानी चाहे तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, XYZ आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो मनोविज्ञान है, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, वो आपके लिए चल रही है, ठीक है। ये दोस्तों संगम सीरीज चल रही है। टोटल हम आपको 3000 प्रश्न करा रहे हैं। कितने प्रश्न? 3000 प्रश्न की ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। इस मॉक टेस्ट के मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रश्नों पे पकड़ बने और आप देखें कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। आप जो मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चनों का आपको रोजाना करा रहा हूँ, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है। शाम को 8 बजे जुड़िएगा। शाम को 8 बजे ये डेली रोजाना चलती है। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी पढ़नी है और तुरंत क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगानी है, तो उसके लिए जो क्लास है वो दोस्तों शाम को 7 बजे चल रही है। कितने बजे? 7 बजे और 8 बजे दोनों क्लास आपके लिए हैं, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप कोई भी क्लास नहीं ले पाते हो तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का नाम है टॉप साइकोलॉजी। वहाँ पे जाके एक एक वीडियो को क्रम से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब अपने लोग करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। 30 क्वेश्चनों की प्रश्न, ये 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज रहने वाली है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है जो डेली स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? यानी पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये मॉक टेस्ट है इसका नाम, तो वही रहेगा। आपको अपनी तैयारी को परखना है। राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी निचली का मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए ऑप्शन है व्याख्यान विधि को, बी ऑप्शन है दत्त कार्य को, सी ऑप्शन है कहानी कथन को, डी ऑप्शन है समूह चर्चा को। तो इसका सही जवाब आपको देना है। अब देखिए, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? कहानी कथन, ठीक है। आपको अपने माइंड में अपना आंसर सेव करना है और उसके बाद आपको हमारे वाले जो आंसर जो हम बताते हैं उससे आपको मैच करना है, ठीक। इस प्रकार से आपको मैचिंग करते हुए चलना है शांतिपूर्वक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत है दिया। यानी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? ए ऑप्शन है दोस्तों कुर्ट लेविन, बी ऑप्शन है सीटी मॉर्गन, सी ऑप्शन है लियोन फेस्टिंगर और डी ऑप्शन है हेनरी गोडार्ड ने। तो सही जवाब आपको इसका बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ, कई बार पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। तो कुर्ट लेविन ने, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त यहाँ पे जो छिप गया है नहीं, वो नहीं समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या समझोगे आप? नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। देखो क्वेश्चन दिया है, आंसर दिए हैं इसके समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए और प्रश्नोत्तर के लिए। तो सही जवाब आपको बताना है। यानी बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी लग चुका है। दोस्तों 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूं और 30 क्वेश्चन दोस्तों 20 से 25 मिनट में मैं निपटा देता हूं, ठीक है। तो क्योंकि
आपके जो समय है, समय की कीमत मैं समझता हूँ। एक एक मिनट का समय जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है, तो यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए, फालतू की बकवास मेरे चैनल पे नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है। शिक्षा बच्चों की सहायता होती है, शिक्षा जो है बच्चों की सहायता होती है, उनके क्या है शारीरिक विकास में होती है, केवल मानसिक विकास में होती है, सर्वांगीण विकास में होती है और केवल चारित्रिक विकास में होती है। देखिए, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो केवल वाले तो नेगेटिव ही होते ही हैं, इनको तो हटा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चलूँगा सर्वांगीण विकास में, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और कोई उससे उसका मतलब नहीं बनता है। एक्सप्लेन के लिए मैं आपको थ्योरी वाली क्लास है वो पढ़ करा रहा हूँ और वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 7 बजे वाली क्लास से आप अवश्य जुड़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से नैतिक आदत नहीं है। दोस्तों, जो नैतिक आदत नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है इसका सत्य बोलना, बी ऑप्शन है सहानुभूति दिखाना, सी ऑप्शन है सही उच्चारण करना, डी ऑप्शन है जीवों पर दया करना। इसका दोस्तों सही जवाब है वो क्या होगा, तो समझिए आप, निम्न में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सही उच्चारण करना। क्या होगा दोस्तों, सही उच्चारण करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। देखो, यहाँ पे सही नहीं है। आजकल जो प्रश्नों का जो ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। क्वेश्चन में आराम से नहीं लिख देता है और जब पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में हम नहीं पढ़ पाते हैं और उसका जवाब हम पॉजिटिव दे के चले आते हैं। जब घर पे आते हैं तो देखते हैं कि अरे इसमें तो क्वेश्चन में नहीं लिखा था और मुझे क्वेश्चन आता था, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया और 1 नंबर इशारे में कट जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इस बात पे विशेष फोकस रखिए आप। ए ऑप्शन है अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सरल है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। जो नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है खेलना, बी ऑप्शन है गेंद फेंकना, सी ऑप्शन है लिखना और डी ऑप्शन है सोचना। तो दोस्तों सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो नहीं है, क्या नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लास्ट में जब 30 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएं आपके, तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है, यानी तैयारी आपकी जो है वो कितनी हो चुकी है साइकोलॉजी की। अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाते हैं और 7 बजे वाली क्लास, 8 बजे वाली क्लास डेली आप अटेंड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी समस्या आएगी। क्योंकि जो थ्योरी की क्लास है, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ आपको बिल्कुल बिंदास ट्रिक के साथ कराया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं, इसलिए आप फ्री में पढ़िए। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए, आपका अपना चैनल है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है मनोविज्ञान के अंदर, तो आप प्यारा सा कमेंट करिए, आपको उसका जवाब मिलेगा, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है ऑडिटोरियम और डी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा। प्यारा सा जवाब दीजिए इसका दोस्तों। क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, क्वेश्चन आप डायरी में नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, इसको देखो बड़ा आसान तरीके से आप आंसर पहचान लोगे। औसत बुद्धिमान, कला में रुचि, बुद्धिमान और मंदबुद्धि। तो देखो बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कला में रुचि। इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका अपना चैनल है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें आपको दे रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो दे रहा है वो,
बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ आप सीख रहे हो दोस्तों। आप एक बार जुड़ के देखिए और 2 घंटे, 2 घंटे यानी 2 दिन में आपके 2 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। ये मुश्किल से 20 से 30 मिनट की ये क्लास होती है और इतने ही समय की लगभग मैं औसत मानो 30 मिनट से कम की क्लास 7 बजे वाली रहती है, जो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही है। दोस्तों अगर आप 1 घंटा अगर रोजाना वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को दोगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्माण, वित्तीय सहायता। तो सही जवाब आपको चुनना है। यहाँ पे सही जवाब इसका क्या होगा। चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये बताओ एनसीईआरटी की स्थापना, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ पे सबसे कम प्रभाव की बात कर रहा है, क्वेश्चन तो अच्छा है, स्टार लगाओ आप। कह रहा है किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, यानी प्रभाव तो सबका पड़ता है लेकिन सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है, ये आपको समझना है। थकान का, आयु का, रोग, लिंग भेद। तो जो सबसे कम प्रभाव पड़ता है वो है दोस्तों लिंग भेद का, ठीक है, लिंग भेद का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्ति का नहीं है। अब 3 हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वो आपको चुनना पड़ेगा। मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या दिवास्वप्न देखने वाला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिवास्वप्न देखने वाला। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, यानी निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, जो नहीं है उसको आपको चुनना है। ए ऑप्शन है यह प्रेरणादायक होती है, बी ऑप्शन है यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, सी ऑप्शन है यह अस्थायी होती है और डी ऑप्शन है यह सीखी जाती है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों, यह सीखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगाइए आप। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। देखो, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उपचारात्मक जो विधि है, विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे कौन से बच्चे हैं। सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे या फिर प्रतिभाशाली बच्चे। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, वो कौन से बच्चे हैं। तो जल्दी से प्यारा सा जवाब दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं दोस्तों, जिन्हें उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, समस्यात्मक बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशव काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में जल्दी से आ जाना चाहिए किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, रचनात्मक उत्तरों के लिए
मुफ्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए होंगे। कौन से? मुफ्त उत्तरीय प्रश्न, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। यानी ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या है वो आपको कमेंट करना है और बताइए प्यारा सा क्या होगा इसका सही जवाब। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आपका अपना चैनल है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है दोस्तों, कोई कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मैसेज करिएगा, आपको अवश्य आपकी मदद की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। मैसेज दोस्तों आपको किस नंबर पे करना है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। ए ऑप्शन है आनुवंशिकता। ये तो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है अहम केंद्रितता, बी ऑप्शन है अभिरुचियाँ, सी ऑप्शन है तर्क शक्ति, डी ऑप्शन है प्रेक्षण की योग्यता। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता, तो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, अहम केंद्रिकता, यानी अहम केंद्रिकता ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। यानी वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ए ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है माध्य बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है प्रारंभिक किशोरावस्था, डी ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। तो एक सही जवाब है, उसका आपको जवाब देना है। चलिए सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों, उत्तर किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई आप ये बताएं कि किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है। यानी किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है। तो क्या ये औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है या सहभागी है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे एक एक क्वेश्चन आपका बन के आएगा, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आओगे साइकोलॉजी के। आप सिर्फ और सिर्फ वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके फ़ोन में सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आपको बिल्कुल निःशुल्क क्लासें मिलती रहेंगी, आप चिंता ना करें। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ये क्लास जो है नॉन स्टॉप चलेंगी, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो इसका जो दोस्तों सटीक जवाब होगा वो होगा अनौपचारिक, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, दर्शन शास्त्र या फिर नीति शास्त्र या तर्कशास्त्र या फिर भौतिकी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे दोस्तों। आपसे कह रहा है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी दर्शन शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। यानी किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो वो है ए ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी ऑप्शन है नैतिक विकास, सी ऑप्शन है बौद्धिक विकास और डी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आपको देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक विकास,
यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। ए ऑप्शन है मित्रमंडली, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है संवेग और डी ऑप्शन है बुद्धि। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत जो कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है, यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं है। तो वो आपको बताना है, 3 हैं और 1 नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा मित्र मंडली, ठीक है। नॉन स्टॉप आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल करा दिए जाते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन के लिए 20 से 22 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ज़्यादा आपका बिल्कुल भी समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो जो सम्मिलित नहीं है 4 चरणों में उसका आपको जवाब देना है। ए ऑप्शन है इंद्रिय गामक अवस्था, बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो जल्दी से यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। दोस्तों आपको बता दें ये संगम सीरीज के नाम से चल रहा है। शाम को क्लास चल रही है 8 बजे। 8 बजे आप जुड़िए। टोटल मैं आपको 3000 प्रश्नों को कराने वाला हूँ। 3000 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूँ और शाम को 7 बजे जुड़िए। 7 बजे जो क्लास चल रही है दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी सिलेबस की चल रही है, ठीक है। और वहाँ पे भी थ्योरी को कवर करने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो है आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन भी तुरंत करा दिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, बी ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी ना होना और सी ऑप्शन है अलगाव, डी ऑप्शन है संवेदनशीलता। तो एक ऑप्शन सही है, सही वाला आपको चुनना है। समावेशीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संवेदनशीलता बिल्कुल सही जवाब है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा का प्रत्यास्थता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन है विक्टर ब्यूम, बी ऑप्शन है मास्लो, सी ऑप्शन है हजबर्ग और डी ऑप्शन है स्किनर। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पे देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, PYQ है। तो ये क्या है, विक्टर ब्रूम। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रभाव से संबंधित है, यानी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन है वैयक्तिक, बी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सी ऑप्शन है सूचना प्रक्रियाकरण और डी ऑप्शन है व्यवहार परिमार्जन। तो यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। जल्दी से कमेंट करिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। 30 क्वेश्चन के बाद आपको जवाब देना है। 30 क्वेश्चन के बाद आपको रिप्लाई करना है कि आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए, ठीक है। आपके लेवल के ही क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में एक एक क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन है पृथक्करण, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है तुलना, डी ऑप्शन है अन्वेषण। जो सही जवाब है उसका आपको रिप्लाई देना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आप थ्योरी वाली क्लास शाम को 7 बजे जुड़िएगा और शाम को 7 बजे आप किसी कारणवश नहीं ले पाते हो तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। टॉप साइकोलॉजी नाम के से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए सभी वीडियो और अच्छा आपका स्कोर रहेगा। मनोविज्ञान में बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप निःशुल्क तरीके से पढ़िए, कोई भी आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित है। जो भाषा विकास से संबंधित है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है पावलाव, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है चॉम्स्की और डी ऑप्शन है मास्लो।
तो जो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा चौमस्की। भाषा विकास से संबंध क्या है, चौमस्की है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन आज के सही हुए हैं। 30 प्रश्न मैंने आपके बिल्कुल करा दिए। अब अपने लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 570 तक। अब तक मैं दोस्तों 570 क्वेश्चन मॉक टेस्ट आपके लिए मॉक टेस्ट के माध्यम से करा चुका हूं। और टारगेट कितना है, 3000 प्रश्नों का है, 3000 प्रश्नों का है। तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इतने क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन और टॉपिक बाई टॉपिक थ्योरी प्लस उसके ऑब्जेक्ट, यानी लगभग ये 6000 क्वेश्चन जाके हो रहे हैं। और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे और थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।